इसके बाद वेरोना की मम्मी को दिखाया जाता है और वेरोना अपनी मम्मी से कहती है कि मॉम, अब मैं चियोंगा आर्ट स्कूल में जा सकती हूँ और आप मुझे वोकल सीखने दोगी। तभी यूनी कहती है ऑफ कोर्स, अब तुम वोकल सीख सकती हो और गा सकती हो और तुम्हारी यही डिजायर थी ना। हमारे पास समय कम है पर मैं जितना हो सके मैं उतनी हेल्प करूंगी तुम्हारी। फिर वेरोना बहुत ज्यादा खुश होती है और यूनी के गले लगने लगती है और रोना कहती है मॉम, मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगी, मैं कैसे भी ये करके रहूंगी। फिर रोना कहती है नहीं, मैं क्लास में टॉप आऊंगी और मैं आपको साबित करूंगी कि ये मेरा डिसीजन बेकार नहीं है। फिर वेरोना की मम्मी कहती है ओके स्वीटी, तुम जो चाहते हो फिर वही करते हैं। और एक बात कहूँ रोना, तुम्हारी आवाज जन्म से ही बहुत ज्यादा प्यारी है। फिर तभी रोना अपनी मॉम से पूछती है वैसे मॉम, आपने मिस योंग के साथ ऐसा क्यों किया? उनके ऊपर गुस्सा होने के बजाय आप रिक्वेस्ट कर सकती थी उनसे। फिर यूनी कहती है कि मेरे और सोजन के बीच एक बहुत पुरानी कहानी है। फिर कहती है कि हम कोई और टीचर ढूंढ लेंगे, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टीचर ढूंढूंगी, फिक्र मत करो तुम, और मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगी जिससे तुम्हें स्कूल में पनिशमेंट ना मिले। और रोना, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगी। फिर तभी रोना बहुत ज्यादा खुश होती है यूनी के ऐसा कहने पर। इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर और जेनी की मम्मी होती हैं। यूनी से जेनी की मम्मी कहती है कि तुम इतनी बेशरम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम बहुत गुस्सेल और नक्सड़ी हो, जैसी माँ है वैसे ही बेटी है। फिर यूनी कहती है कि आई एम रियली सॉरी, सारी मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर कीन, शायद मैं उस समय पागल हो गई थी और ये सारी मेरी गलती थी, आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हो और मैं हॉस्पिटल के सारे बिल्स पे कर दूंगी, बस मेरी रोना का डिप्लोमा चाहिए। फिर तभी हेडमास्टर अपने मास्क को निकाल कर दिखाने लगता है क्या ऐसा कोई जुर्म है कि तुम्हें माफ किया जा सके? फिर तभी यूनी भी बहुत ज्यादा शौक होती है क्योंकि यूनी सोचती है कि मैंने हेडमास्टर को ऐसा पंच मारा था कि इसके सारे दांत टूट गए। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि तुमने अथॉरिटी का उल्लंघन किया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? फिर तभी जेनी की मम्मी कहती है कि इसने तुम्हारे आगे के 2 दांत तोड़ दिए हैं, इसे तो मर्डर अटेम्प्ट समझना चाहिए और इसके रिस्पॉन्सिबल माँ और बेटी दोनों की है, इन दोनों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। तभी यूनी कहती है कि मैं यहाँ पर हेडमास्टर से माफी मांगने आई हूँ, ना कि तुमसे माफी मांगने के लिए। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी नाटक कर रही है। यूनी जेनी की मम्मी से ऐसा कहती है। फिर तभी हेडमास्टर के ऑफिस से जाने लगती है। इसके बाद जेनी की मम्मी और हेडमास्टर यूनी को देखने लगते हैं। फिर जेनी की मम्मी हेडमास्टर से कहती है कि मिस्टर किम, जो भी मैंने आज तक तुम्हें दिया है क्या तुम मुझे उसे लौटा सकते हो? अगर नहीं तो इस मुद्दे पर कुछ तो कार्यवाही करना ही पड़ेगा तुमको। फिर हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद हमें यूनी को दिखाया जाता है जो कि किसी पॉलिटिशियन के घर पर आई होती है। फिर तभी यूनी जीने से छुप कर ऊपर चढ़ने लगती है और यहाँ पर यूनी एक कैमरे को फोटो के पीछे फिट कर रही होती है। इसके बाद यूनी कैमरे को चेक करने लगती है। फिर तभी यूनी को एहसास होता है कि कोई ऊपर आ रहा है। यहीं पर पॉलिटिशियन ऊपर आने लगता है। फिर तभी पीछे के रास्ते से यूनी बाहर चली जाती है, मगर पॉलिटिशियन को थोड़ा सा शक होता है, मगर पॉलिटिशियन नजरअंदाज कर देता है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर पॉलिटिशियन से मिलने के लिए एक सेलिब्रिटी आई होती है। यहीं पर यूनी ये सब कुछ देख रही होती है। फिर ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।